कुशवाहा समाज को ये बात अब भी धीरे-धीरे समझ में आने लगी कि उनको भाजपा ने सिर्फ ठगने का काम किया। कहीं उनको प्रतिनिधित्व देने का काम नहीं किया। पूरा लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक सीट नहीं दिया कुशवाहा को। आप देखिए कि महागठबंधन से सिर्फ शाहाबाद में 2-2 सीट पे हम लोग कुशवाहा समाज को टिकट देकर जिताने का काम किया। राजा राम सिंह को और अभय कुशवाहा को। और बाकी अपने साथियों से कहना चाहते हैं कि आपका मान-सम्मान हम ही सुरक्षित रखेंगे, इसलिए आप महागठबंधन के साथ आइए, महागठबंधन को मजबूत कीजिए। इतना आयोग बना जिसको दामाद जमाई आयोग कहा जा रहा है, उसमें किसको जगह मिला, किसके परिवारों को जगह मिला? संजय झा की बेटियों को सरकारी वकील बना दिया गया। अशोक चौधरी के दामाद तो खैर वो आरएसएस कोटा से उनको उनको जो है बना दिया गया। इसके अलावा और सब लोगों को बनाया गया। तो इसमें जिन्होंने इनके लिए जान दिया और जिन्होंने इनको खड़ा किया, उसमें नीतीश जी को खड़ा करने में डेफिनेटली कुशवाहा समाज की एक बहुत बड़ी भूमिका रही। लेकिन उस हिसाब से उन्होंने प्रतिनिधित्व नहीं दिया। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा भी शाहबाद के क्षेत्र में या कार्यक्रम किए हैं। अब गया में भी करने जा रहे हैं कार्यक्रम। लगातार वो भी जोर लगाए हुए हैं शाहबाद में। वो तो जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इसी 20 साल की घिसी-पिटी सरकार को दोबारा लाने के लिए। लेकिन जनता का मिजाज तो अलग है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तमाम जो पार्टियां हैं वो चुनावी रणनीति में जुड़ गई है। आपको बता दें कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो तरह-तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो पुराने चेहरे को अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व में खगड़िया से सांसद रहे हैं, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री भी रहे हैं। रेणु कुशवाहा बीते दिन आरजेडी में शामिल हुए हैं। तो वहीं भाकपा माले की बात करें तो भाकपा माले लगातार इन दिनों बदलो बिहार, बदलो सरकार यात्रा कर रहे हैं और देखिए यात्रा की समाप्ति भी बीते दिन हो गई है। विस्तार से तमाम बिंदुओं पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए भाकपा माले से विधायक हैं अजीत कुशवाहा जी, बातचीत करते हैं। आप लोग यात्रा पे थे, यात्रा भी समापन हो गया है, कैसा रिस्पॉन्स मिला? नहीं, यात्रा बहुत शानदार रहा और पूरे बिहार में 4 जोन में यात्रा निकली। मगध में, शाहाबाद में, तिरहुत सारण में और उधर सीमांचल में। चारों इलाकों में यात्रा निकली है और यात्रा का बहुत अच्छा असर है और यात्रा के माध्यम से हम लोग तो हज़ारों लाखों लोगों के बीच में गए। लोग बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। 20 वर्षों के नीतीश जी के इस शासन डबल इंजन के शासन में सिर्फ भाषण जनता को मिला, बाकी कुछ मिला नहीं। ना किसानों को पानी मिला, ना बेरोजगारों को नौकरी मिला, सिर्फ भाषणबाजियाँ हुई। तो इसलिए अब जनता तो अपना विकास खोज रही है। अभी आर्थिक सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट पिछले दिनों आया था वो तो बता रहा है कि बिहार में कितना विकास हुआ। उसके हिसाब से 94.5 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आमदनी 6,000 रुपये से कम है। तो स्पष्ट है कि बिहार में खास तौर पे जिनका डेवलपमेंट होना चाहिए, गरीबों का उनका नहीं हुआ और सिर्फ अमीरों का विकास हुआ। आप भी यात्रा कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी शाहबाद के क्षेत्र में या कार्यक्रम किए हैं। अब गया में भी करने जा रहे हैं कार्यक्रम। लगातार वो भी जोर लगाए हुए हैं शाहबाद में। वो तो जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इसी 20 साल की घिसी-पिटी सरकार को दोबारा लाने के लिए। लेकिन जनता का मिजाज तो अलग है, इसलिए उनकी यात्राओं का कोई विशेष असर जनता में नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता का मिजाज बदलने का है। तो इसलिए हमारी यात्राओं के प्रति जनता की जो आकांक्षा थी या जनता का जो दिलचस्पी हमारी यात्राओं को लेकर के थी, वो बहुत अद्भुत थी। लोग बहुत उभर कर के आ रहे थे, यात्राओं में शामिल हो रहे थे, स्वागत कर रहे थे और हमारी बातों को सुन रहे थे। एक सवाल रहेगा कि रेणु कुशवाहा पूर्व में सांसद रही है, पूर्व मंत्री रही है, आरजेडी में शामिल हो गई है। गठबंधन कितना मजबूत होगा क्या लग रहा है? खासकर कुशवाहा वोट जो है उनके साथ कहा जा रहा है कि उत्तर बिहार में खास करके उसके साथ है। तो देखिए, कुशवाहा समाज को ये बात अब भी धीरे-धीरे समझ में आने लगी कि उनको भाजपा ने सिर्फ ठगने का काम किया। कहीं उनको प्रतिनिधित्व देने का काम नहीं किया। पूरा लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक सीट नहीं दिया कुशवाहा को। आप देखिए कि महागठबंधन से सिर्फ शाहाबाद में 2-2 सीट पे हम लोग कुशवाहा समाज को टिकट देकर जिताने का काम किया। राजा राम सिंह को और अभय कुशवाहा को। तो इसलिए कुशवाहा समाज को हमेशा पिछड़ों और दलितों की पार्टी में ही जगह मिला है। माले ने भी खूब जो है उनको दिया है और आरजेडी ने भी दिया है। इसलिए उनको लगता है कि महागठबंधन ही सबसे प्रतिनिधित्व के लिए उचित और समुचित जगह है। इसलिए हम उनका स्वागत भी करते हैं और बाकी अपने साथियों से कहना चाहते हैं कि आपका मान-सम्मान हम ही सुरक्षित रखेंगे, इसलिए आप महागठबंधन के साथ आइए, महागठबंधन को मजबूत कीजिए। तेजस्वी यादव ने कल कहा कि कुशवाहा समाज के लोग यदि एक कदम चलेंगे तो हम 4 कदम चलने के लिए साथ तैयार हैं। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक हम लोगों ने कुशवाहा समाज को टिकट दिया, वहाँ मिला था। और जहाँ तक बात करें भाकपा माले की भी तो विधानसभा चुनाव में अगर 4-4 आप लोग विधायक कुशवाहा समाज से ही हैं। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में क्या कुछ उम्मीदें हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल।
बिल्कुल। और हम लोग तेजस्वी जी के इस बात का स्वागत करते हैं। उन्होंने ये डेयरिंग वाली बात कही, आगे कदम बढ़ाया है, ये बहुत स्वागत योग्य है। और हमें पूरा भरोसा है कि हम लोगों को आपस में लड़ा करके जो लंबे समय से राज कर रहे हैं, तेजस्वी जी के इस बात से उनकी ये जो साजिश हमें आपस में लड़ाने की है, वो खत्म हो जाएगी और पूरा समाज एकजुट होगा और इस बार निश्चित तौर पर सत्ता बदलेगी। एक आखिरी सवाल रहेगा नीतीश कुमार को लेकर कहा जाता है खास करके कि लवकुश वोट उनके साथ रहता है, लवकुश समय के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार परिणाम आ रहे हैं 2019 से 2020 में जो विधानसभा चुनाव के परिणाम आए खासकर शाहबाद क्षेत्र में 2024 के लोकसभा चुनाव की भी बात करें तो जिस तरह से झटका लगा है शाहबाद में और खासकर कुशवाहा समाज को लेकर कहा जाता है कि रुख बदले हैं। क्या लग रहा है समीकरण बदल रहा है कुछ? देखिए, शुरू में लोगों ने बहुत उम्मीद किया और खूब उनको वोट मिला, लेकिन उन्होंने उन वोटों का तिरस्कार किया, कहीं मौका नहीं दिया, कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। अभी देखिए, इतना आयोग बना जिसको दामाद जमाई आयोग कहा जा रहा है, उसमें किसको जगह मिला, किसके परिवारों को जगह मिला? संजय झा की बेटियों को सरकारी वकील बना दिया गया, अशोक चौधरी के दामाद तो खैर वो आरएसएस कोटा से उनको उनको जो है बना दिया गया। इसके अलावा और सब लोगों को बनाया गया। तो इसमें जिन्होंने इनके लिए जान दिया और जिन्होंने इनको खड़ा किया, उसमें नीतीश जी को खड़ा करने में डेफिनेटली कुशवाहा समाज की एक बहुत बड़ी भूमिका रही, लेकिन उस हिसाब से उन्होंने प्रतिनिधित्व नहीं दिया। इसलिए कुशवाहा समाज के लोगों के अंदर उनको लेकर के अब जो है कोई उम्मीद नहीं बची है और लोग अपना नया ठिकाना की तलाश में। बहुत-बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो देखिए हमारे साथ बातचीत करते भाकपा माले से विधायक हैं अजित कुशवाहा जी, इन्होंने साफ-साफ कहा कि कुशवाहा समाज पहले नीतीश कुमार के साथ था, उनको आगे बढ़ने में कुशवाहा समाज का ही योगदान रहा है, लेकिन अब जो है कुशवाहा समाज जो है वो सब कुछ समझते हैं, जानते हैं कि कौन किसके लिए क्या कर रहा है। वही यात्रा कर रहे थे, यात्रा की समाप्ति भी हो गई है। बिहार के लोगों के लिए यात्रा कर रहे थे, उनके हक अधिकार के लिए यात्रा कर रहे थे और वहीं रेणु कुशवाहा जिस प्रकार से आरजेडी में शामिल हुए, उसको लेकर भी कह रहे हैं कि आरजेडी को काफ़ी मजबूती होगी और जो तेजस्वी यादव कुशवाहा समाज को लेकर जो बयान दिए हैं, उसको लेकर के भी उन्होंने उनका धन्यवाद दिया। बाकी तमाम मुद्दे पर और भी क्या कुछ कर रहे थे आपने खुद सुना है। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स में दे सकते हैं। आप लाइव बिहार आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।